अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपना काम दुनिया को दिखाइए। रियल खानजादी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। अपने बिजनेस की एक सादी सी वीडियो भेजिए जिसमें आपका काम साफ नजर आए। एडिटिंग और प्रेजेंटेशन हमारी टीम करेगी, बाकी जिम्मेदारी हमारी। बिजनेस प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें, ये नंबर सिर्फ प्रमोशंस के लिए है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधा व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। याद रहे, ये नंबर और चैनल सिर्फ बिजनेस ऐड और प्रमोशंस के लिए है। पर्सनल या जनरल मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तेलंगाना से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। ये वो अपडेट्स हैं जिनसे उन हजरात को बहुत फायदा मिल सकता है जिनकी जिंदगी का दारोमदार हुकूमत की स्कीम्स पर है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें ताकि आपको सारी बातें तफसील से समझ आ सकें। अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ डिटेल में बताने के बाद भी वही सवाल बार बार कमेंट्स में देखने को मिलते हैं और मुझे सच कहूँ तो बहुत अफसोस होता है कि आप लोग गाइडलाइन समझ नहीं पा रहे और वही सवाल दोहरा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं नजर इन जबरदस्त अपडेट्स पर। एक इंदिरम्मा कैंटीन स्कीम, 15 अगस्त से हैदराबाद में सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता मिलेगा। 2. राशन कार्ड तकसीम, वितरण मंत्री और एमएलसी के दरमियान लफ्जी झगड़ा सामने आया है। 3. फार्मासिटी प्रोजेक्ट, केटीआर ने कांग्रेस पर वफा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। 4. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई। 5. आधार कार्ड एड्रेस अपडेट, अब पानी के बिल से भी पता अपडेट करना मुमकिन है। 6. सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, 6 करोड़ रुपए के बकाया पानी बिल की वसूली के लिए अभियान जारी। हम बात करेंगे कि 4,000 रुपए की पेंशन कब और कैसे मिलेगी, 2,500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम का फायदा किन्हें मिलने वाला है और आपके राशन कार्ड का क्या स्टेटस है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव युवा विकासम। तो भाई एक बात ध्यान से सुन लो, ये सारी खबरें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना हो सकता है कोई काम की बात छूट जाए और फिर बाद में आप सोचें कि अरे ये 4,000 रुपए पेंशन किसे और कब मिल गई या राशन कार्ड के लिए क्या करना था। हमारा मकसद बस इतना है कि आप तक सही और पूरी जानकारी पहुंचे ताकि आपका फायदा हो। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज की अपडेट्स बहुत ही कमाल की हैं। 7. एमएलसी कविता का भूख हड़ताल, बीसी रिजर्वेशन के लिए 72 घंटे की तहरीक। 8. 2 BHK स्कीम, 15 अगस्त से तैयार फ्लैट्स का वितरण शुरू होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। 9. 2,500 रुपीज महालक्ष्मी स्कीम, एजेंटों की अफवाहों से बचें, पैसा किसी भी एक्टिव अकाउंट में आ सकता है। 10. राशन कार्ड पेंडिंग स्टेटस और आरोग्यश्री, स्टेटस का मतलब और आरोग्यश्री स्कीम से इसका कनेक्शन। 11. हैदराबाद में सैलाब का अलर्ट। 12. बारिश से जुड़ी हिदायत, मुख्यमंत्री ने अवाम से गैर जरूरी तौर पर घर से न निकलने की अपील की। इन अपडेट्स पर तफसीली गुफ्तगू। 1. इंदिरम्मा कैंटीन स्कीम का शानदार आगाज, 15 अगस्त से हैदराबाद में इंदिरम्मा कैंटीन स्कीम का आगाज हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता मिलेगा जिसमें इडली, वड़ा, पोंगल, उपमा सब शामिल होगा। इसकी असली कीमत 19 रुपए है, लेकिन जीएचएमसी इसमें 14 रुपए की सहायता देगी। इस स्कीम को HKM चैरिटेबल फाउंडेशन लागू करेगा। दोस्तों, इस महंगाई के दौर में जब एक नाश्ता 40 में मिलता है, ये स्कीम यकीनन गरीबों के लिए एक नेमत साबित हो सकती है। अगर सरकार इसे ईमानदारी से लागू करती है तो वाकई हैदराबाद के हर गरीब को एक इज्जतदार खाना मिल सकता है। 2. राशन कार्ड तकसीम में सियासी ड्रामा, हाल ही में बंजारा हिल्स में राशन कार्ड के वितरण प्रोग्राम के दौरान वजीर पोन्नम प्रभाकर और एमएलसी दासोजू श्रावण के बीच जबरदस्त लफ्जी झगड़ा हो गया। वजीर ने पिछली हुकूमत पर नए राशन कार्ड जारी न करने का दावा किया, जबकि एमएलसी ने फौरन जवाब दिया कि केसीआर के दौर में 6,47,479 राशन कार्ड दिए गए थे। दोस्तों, इस सियासी खींचतान में आम आदमी उलझन में, क्या वाकई कार्ड बांटे जा रहे हैं या ये सिर्फ स्टेज शो है। हमें ड्रामा नहीं, हल चाहिए। 3. केटीआर का मुतालिबा, जमीन किसानों को वापस दो, फार्मासिटी प्रोजेक्ट में किसानों की जमीन ली गई थी। केटीआर का इल्जाम है कि कांग्रेस ने वफा खिलाफी, विश्वासघात की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनाव से पहले इन जमीनों को किसानों को वापस करने का वादा किया था, लेकिन अब उनकी सरकार हाईकोर्ट में इस प्रोजेक्ट को चालू रखने के लिए शपथ पत्र दे रही है। केटीआर ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार इन जमीनों को फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की साजिश कर रही है। किसान की जमीन उसकी जिंदगी होती है, सिर्फ वादों से पेट नहीं भरता, अमल कार्रवाई चाहिए। किसानों का हक उन्हें जरूर मिलना चाहिए। 4. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, 31 अक्टूबर आखिरी तारीख। आधार एड्रेस अपडेट, अब पानी के बिल से भी UIDAI ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। अब रेंट एग्रीमेंट के बजाय बिजली, पानी या गैस का बिल देकर भी आधार में एड्रेस अपडेट मुमकिन है।
यह ऑनलाइन सुविधा मायाधार पोर्टल पर उपलब्ध है। दोस्तों, ऑफिस के चक्कर और लाइन में लगना अब कम होगा। जब टेक्नोलॉजी जनता के काम आए तभी वो कामयाब है। इससे लोगों को बहुत आसानी होगी। लाइन में लगना, ऑफिस के चक्कर लगाना, ये सब एक कारोबार बन चुका था। अब घर बैठे ऑनलाइन करना पॉसिबल हुआ है। टेक्नोलॉजी का यूज जब जनहित लोगों के हित में होता है तभी सही होता है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में 6 करोड़ रुपए का पानी बिल रिकवरी ड्राइव। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड एससीबी ने 6 करोड़ रुपए के बकाया अदा न किया गया पानी बिल की वसूली के लिए एक अभियान शुरू किया है। लगभग 28% उपभोक्ता डिफॉल्टर हैं और अब उनके पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एससीबी ने एक वन टाइम सेटलमेंट, एक बार का निपटारा स्कीम भी शुरू की है, जिसमें 10% की छूट मिल रही है। वसूली ठीक है, लेकिन सर्विस भी वक्त पर मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बिल भर रहे हैं उन्हें भी अक्सर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हर साल बिल भरने वाले लोग भी पानी के लिए तरस जाते हैं। रिकवरी उचित है, पर रिपेयर और सर्विस भी टाइम पे होनी चाहिए। 7 कविता का 72 घंटे का भूख हड़ताल बीसी रिजर्वेशन के लिए। एमएलसी कलवकुंतला कविता ने 4 अगस्त से 72 घंटे की भूख हड़ताल की थी, जिसमें उन्होंने नौकरियों, शिक्षा और स्थानीय चुनावों में पिछड़े वर्गों बीसीस के लिए 42% राजनीतिक आरक्षण की मांग की। तेलंगाना जागृति के बैनर तले कविता ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर बीसी बिल को रोकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार स्थानीय निकाय चुनाव बिना 42% बीसी आरक्षण के कराती है तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। सियासत राजनीति में कभी कभी खामोशी सबसे बुलंद आवाज बन जाती है ना। 8 2 बीएचके स्कीम 15 अगस्त से फ्लैट वितरण। तेलंगाना सरकार की 2 बीएचके डबल बेडरूम स्कीम के तहत 15 अगस्त से योग्य लाभार्थियों को तैयार फ्लैट का वितरण शुरू हो रहा है। पहले ये तय था कि जिन घरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है उन्हें 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन अब नया अपडेट ये है कि पैसे नहीं बल्कि डायरेक्ट पूरी तरह से तैयार फ्लैट ही दिए जाएंगे। ये अच्छा फैसला है। पैसे देना रिस्की था और उसके गलत इस्तेमाल का डर था। तैयार फ्लैट मिलना एक बेहतर हल है। राशन कार्ड के नाम पर 5,000 रुपए का घोटाला। दोस्तों, खबर आ रही है कि कुछ ब्रोकर और एजेंट राशन कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक वसूल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे फॉरेन कार्ड बनवा देंगे। ये देखकर बहुत अफसोस होता है। जहां सरकार खुद कह रही है कि किसी को एक पैसा मत दो, वहां लोग खुद 5,000 रुपए दे रहे हैं। ये करप्शन, भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब आप खुद ना कहना सीखेंगे। मेहरबानी करके प्लीज 1064 पर भ्रष्टाचार की शिकायत करें। ये आपका हक है। ये सब देख के अफसोस होता है। जहां सरकार कह रही है एक पैसा मत दो, वहां लोग खुद 5,000 रुपए दे रहे हैं। मेरा मशवरा, जब तक रिजेक्टेड ना लिखा हो आपका फॉर्म महफूज। बहुत से लोग अपने राशन कार्ड के स्टेटस को लेकर परेशान हैं, खासकर जब वो पेंडिंग दिख रहा हो। यहाँ इसका क्या मतलब है, समझिए। पेंडिंग एट इंस्पेक्टर, इसका मतलब है कि आपके आवेदन की घर पर जांच, निरीक्षण या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है। पेंडिंग एट डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, इस स्थिति में आपकी जानकारी की शुरुआती वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन फाइनल अप्रूवल डीएसओ की तरफ से बाकी है। डेटा नॉट फाउंड, अगर ये स्टेटस दिख रहा है तो हो सकता है कि सिस्टम अपडेट ना हुआ हो। ऐसे में आपको सिविल सप्लाईज ऑफिस जाकर पूछताछ करनी चाहिए है। सब्र रखें, अप्रूवल के बाद राशन सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी जेरोक्स की पर्ची और आधार लेकर दुकान पर जा सकते हैं। राशन कार्ड अप्रूवल के बाद आरोग्यश्री का फायदा। तेलंगाना में 13 लाख नए राशन कार्ड होल्डर्स को ऑटोमेटिकली राजीव आरोग्यश्री स्कीम से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इन सभी लाभार्थियों को सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मेडिकल इलाज का लाभ मिलेगा। सेहत का हक सबको है। अगर आपका राशन कार्ड अप्रूव हो गया है तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका डेटा ऑटोमेटिकली आरोग्यश्री स्कीम में चला जाएगा। अब बात करते हैं हैदराबाद और रियासत के मौसम की, जिसकी वजह से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आज दिन भर की सख्त गर्मी के बाद शाम होते ही हैदराबाद में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस है कि गोशा महल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा चारमीनार और दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें बारिश में भीगने से बचाएं। अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छी खबर ये आई है कि हैदराबाद पुलिस ने एक लड़की की मदद की जो बस स्टॉप पर पानी में फंस गई थी। पुलिस ने उसे सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन इस जबरदस्त बारिश के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। जो लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश की शिद्दत को देखते हुए अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने जीएचएमसी, पुलिस और वाटर वर्क्स के अफसरों को हिदायत दी है कि हालात पर लगातार नजर रखी जाए और आपसी तालमेल समन्वय से काम किया जाए।
चीफ मिनिस्टर ने खास तौर पर कहा कि निचले इलाकों में पानी जमा होने से बचने के लिए अभी से इंतजाम किए जाएं। बारिश की वजह से हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की सतह बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने दरियाई मूसा के दोनों तरफ के इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दें और हुकूमत की तरफ से बनाए गए आर्जी अस्थायी पनाहगाहों में महफूज रहें। अफसरों ने लोगों को हिदायत दी है कि जब तक हुकूमत की तरफ से इजाजत ना मिले तब तक वो वापस घरों में न जाएं। इन खानदानों के लिए कम्युनिटी हॉल और फंक्शन हॉल में रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। पुलिस, जीएचएमसी और डीआरएफ की टीमें 24 घंटे हालात पर नजर रखेंगी। कांग्रेस के नेता फिरोज खान ने नामपल्ली में जाली वोटों को लेकर कुछ बातें कही हैं। उनका इल्जाम है कि वहां 30,000 वोटों में 1 लाख से ज्यादा जाली वोट हैं। उन्होंने इन जाली वोटों को 6 अलग अलग तरह का बताया है, जैसे मरे हुए लोगों के वोट, जो लोग जगह बदल चुके हैं उनके वोट, गलत पते वाले वोट, जिनके पास 1 से ज्यादा वोट हैं, जिनकी तस्वीर में गड़बड़ी है वगैरह। फिरोज खान ने कहा कि ये सब कुछ एमआईएम की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कुरान उठाकर ये कहें कि जाली वोट नहीं है तो वो सबके सामने उनसे माफी मांगेंगे। हैदराबाद में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो बताता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। एक बांग्लादेशी नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर एक अनजान शख्स ने झांसे में रखकर हैदराबाद बुलाया। पुलिस की जांच से पता चला कि ये एक मुनज्जम गिरोह था जो मासूम लोगों को झूठे वादों के जाल में फंसाता था। इस गिरोह के कुछ सदस्यों ने लड़की को हैदराबाद पहुंचते ही अपने कब्जे में ले लिया। ये राज तब खुला जब एक दिन उस लड़की ने हिम्मत करके बांदलागुडा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई। हैदराबाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम ने महाराष्ट्र और कोलकाता जाकर इस नेटवर्क के और लोगों को भी पकड़ा। पता चला कि इस गैंग में ज्यादातर दूसरे राज्यों के लोग शामिल थे। पुलिस ने सबसे पहले हाजरा बेगम को इस्माइल नगर से और फिर शहनाज फातिमा को मुरादनगर से गिरफ्तार किया। मुरादनगर से वेस्ट बंगाल की 3 और औरतों को भी छुड़ाया गया। ये वाकया सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक साफ पैगाम है कि आज के दौर में लड़कियों को ज्यादा होशियार और समझदार रहना होगा। हाल ही में मुरादाबाद में दिन दहाड़े एक बेकसूर मुस्लिम खातून के साथ हुई बदतमीजी का वाकया भी हमें ये याद दिलाता है। ऐसे माहौल में जब हैदराबाद जैसे बड़े शहर से ऐसी खबरें आती हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी लड़कियां वाकई महफूज हैं? आज मुल्क के कई हिस्सों में ऐसे जुर्म आम हो गए हैं। हमें हैदराबाद पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतनी बहादुरी से इस मामले को हल किया। दोस्तों, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि सामने आकर जवाब देने का वक्त है। हैदराबाद का ये वाकया हमें बताता है कि हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। जिस तरह उस बांग्लादेशी लड़की ने हिम्मत दिखाई, वो हमारे लिए एक मिसाल है। जैसा कि कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी अगर इंसान हिम्मत करे तो खुदा भी उसकी मदद करता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं एक जबरदस्त अपडेट के बारे में जो लोगों को कई महीनों से सवाल पूछकर परेशान कर रहा है। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम को लेकर काफी हंगामा है। एक अफवाह फैली है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे, कि अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको दूसरे महीने से ही पैसे गिरेंगे, जहां धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े तक हुए। आपकी दी गई जानकारी के अनुसार इस अफरा तफरी के बीच लोगों की कई और परेशानियां भी सामने आ रही हैं। कई लोगों के राशन कार्ड अभी तक पेंडिंग है और कुछ का स्टेटस डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। गैस सब्सिडी और राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कई जरूरतमंद लोग जैसे हैंडीकैप्ड और डायलिसिस मरीज 4,016 रुपए की मदद का इंतजार कर रहे हैं। बेवा और तलाकशुदा महिलाएं भी मदद की आस लगाए बैठी हैं। वहीं इंदिरम्मा इंदलू घर स्कीम के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि दलाल खुलेआम 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। मैंने इस स्कीम पर एक पिछली वीडियो में सब कुछ कई बारी से समझाया था। बस आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो, आधार से लिंक्ड हो और डीबीटी इनेबल हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अगर नहीं आया है तो मी सेवा सेंटर या लोकल ऑफिस जाकर पूछताछ करें। एजेंट्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक जबरदस्त अपडेट के बारे में। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने फीस बढ़ा दी है। पेरेंट्स का कहना है एडमिशन के नाम पर कंप्यूटर फीस, लैब चार्जेस, एग्जाम फीस सब मिलाकर हजारों रुपए ले रहे हैं। कई फैमिलीज तो लोन लेकर फीस भर रही हैं और अगर फीस डिले हो जाए तो बच्चों को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल्स ने फिर से लूट मार का सीजन चालू कर दिया है। नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सब कुछ सिर्फ स्कूल के काउंटर से लेने का दबाव। मार्केट में जो नोटबुक 40 रुपए की मिलती है वही नोटबुक स्कूल में 55 रुपए में मिल रही है। और तो और हर क्लास के बुक्स का सेट 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक पहुंच गया है। पेरेंट्स पूछते हैं तो जवाब मिलता है यही लेना पड़ेगा वरना आपका बच्चा क्लास में अलाउड नहीं होगा।
दोस्तों, ये तो तालीम के नाम पे जबरदस्ती है। सिर्फ किताबें ही नहीं, हर फंक्शन, पिकनिक, एक्टिविटी के नाम पे बच्चों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। अगर कोई पेरेंट मना करता है तो बच्चों को अलग बिठाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, पार्टिसिपेशन से रोका जाता है। ये कैसी तालीम है जहाँ एक माँ बाप को इज्जत से सवाल करने का भी हक नहीं। पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल वाले हर साल 15% फीस बढ़ाते हैं और ऊपर से डोनेशन, प्रोजेक्ट फंड, फंक्शन फंड, हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इस इशू पर स्टूडेंट्स का कहना है एजुकेशन कारोबार बिजनेस बन चुकी है और सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो? क्या स्टूडेंट्स के ये डिमांड्स जायज सही हैं? क्या सरकार को तुरंत खुद अपने आप एक्शन लेना चाहिए? अगर आप भी एक स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप सबको मालूम है तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम चल रही है, जिसका फायदा बूढ़े लोगों को, बेवाओं को, माजूर डिसेबल्ड लोगों को और कई मजदूर कैटेगरीज को मिलता है। लेकिन कई महीनों से एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल होने की वजह से कई बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। हमारी गवर्नमेंट की जो ये अहम स्कीम है, ये अभी तक पूरी तरह से आवाम तक नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ इतने सारे स्कीम्स के वादे, अब सिर्फ वादे ही नहीं, कुछ पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आवाम को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने वादे किए थे, वो सिर्फ चुनिंदा सेलेक्टिव लोगों में ही दिए जा रहे हैं। पहले तो हमारी मशहूर 2500 महालक्ष्मी स्कीम के नाम पर वोट लेने के बाद अभी तक आवाम को इंतजार में ही रखा गया है। नए राशन तकसीम करना शुरू किया है तो फिर सबको मिलना चाहिए ना। क्यों अभी तक लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग हैं? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या जो भी प्रोसेसिंग है वो क्यों पूरी नहीं हो रही? क्यों लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है? काफी सारे लोग अभी तक राशन कार्ड को लेकर परेशान हैं। ना तो राशन कार्ड का कुछ हुआ है और ना ही राजीव युवा विकासम स्कीम का। अब वापस आते हैं हमारी आसरा पेंशन की खबर पर। इसी मुश्किल को हल करने के लिए तेलंगाना पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका निकाला है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस का स्टाफ आपके पास एक खास मोबाइल या कैमरा डिवाइस लेकर आएगा। वो आपका चेहरा स्कैन करेगा, बिना टच किए, बिना बायोमेट्रिक के। और अगर आपकी पहचान आइडेंटिटी मैच हो गई तो पेंशन फौरन मिल जाएगी। और ये बात मैं इसलिए इतने यकीन से कह रही हूँ क्योंकि ये खबर तेलंगाना टुडे जैसे ऑफिशियल सोर्स ने कंफर्म की है। फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता क्या है। तो आसान लफ्जों में ये एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान होती है। सिस्टम आपकी आंखों, नाक, चेहरे के शेप से पहचानता है कि आप वही असली बेनिफिशियरी हो या नहीं। ये न सिर्फ फ्रॉड रोकेगा बल्कि उन लोगों को आसानी से पैसा मिलेगा जिनके लिए ये पेंशन जीने का एक जरिया है। किसे मिलेगा फायदा? और सबसे अहम बात, क्या आप एलिजिबल हैं? मैं आपको एक एक करके उन 9 कैटेगरीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें इस सिस्टम के जरिए फायदा मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिए, हो सकता है इनमें से आप या आपका कोई रिश्तेदार हो। 1. ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापे में जिंदगी चलाने के लिए। 2. विडो पेंशन बेवा औरतों के लिए। 3. डिसेबल्ड पर्सन्स जो किसी न किसी तरह माजूर हैं। 4. वीवर्स यानी बुनकर लोग जो हाथों से काम करते हैं। 5. टॉडी टैपर्स ताड़ी का काम करने वाले लोग। 6. HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी सेहत उन्हें काम से रोकती है। 7. फाइलेरिया के मरीज लंबी बीमारी के साथ जीने वाले लोग। 8. बीड़ी वर्कर्स जिनकी रोजी रोटी बीड़ी बनाना है। 9. और सिंगल वीमेन जो बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी चला रही हैं। तो अगर आप भी आसरा पेंशन लेते हैं या किसी को जानते हैं जो लेता है, उन तक ये अपडेट जरूर पहुंचाइए। बताइए उन्हें अब कोई बायोमेट्रिक का टेंशन नहीं, ना पोस्ट ऑफिस के चक्कर, ना अंगूठे की परेशानी। सिर्फ चेहरा दिखाओ और अपना हक हासिल करो। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए पर्पल हार्ट के साथ। मुझे अपनी स्कीम का फायदा चाहिए। मेरा राशन कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, अब सितंबर के राशन का इंतजार है। मैं 2500 महालक्ष्मी का इंतजार कर रही हूँ। क्या आपको 500 गैस सब्सिडी मिली? इंदिरम्मा इंदलू और राजीव युवा विकासम स्कीम का इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह जा रहा है। मुझे सेविंग मशीन मिली है। मुझे ऑटो परमिट का स्कीम का फायदा मिला है या नहीं? आपकी हर कमेंट मैं पढ़ती हूँ और उसका हल निकालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग काफी परेशान हैं। इसलिए सही वक्त पर सही जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा जानकारी रखेंगे तो स्कैमर या फेक वीडियोस का शिकार नहीं होंगे। और अब बात करते हैं वो स्कीम के बारे में जिनके वजह से लोगों ने वोट दिया था, हमारी फेमस 2500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी 2500 रुपए स्कीम बेवा, डिवोर्सी या माजूर महिला एलिजिबल हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये स्कीम सब कास्ट और मजहब के लिए ओपन है। मुस्लिम, हिंदू, SC, ST, OBC या जनरल सभी अप्लाई कर सकती हैं। ये स्कीम सिर्फ तेलंगाना की असली रहने वाली औरतों के लिए है।
एप्लीकेंट एक औरत होनी चाहिए जो अपने घर की जिम्मेदार हो, यानी हेड ऑफ द फैमिली। आपकी साल भर की टोटल आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकारी मुलाजिम या इनकम टैक्स या जीएसटी भरने वाली औरत एलिजिबल नहीं होती। हर घर से सिर्फ एक औरत को 2,500 रुपए महीना मिलेगा सीधा बैंक अकाउंट में। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो आपका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। फील्ड लेवल ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली वेरीफाई कर रहे होते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, स्टेटस अपडेट हो जाता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको महालक्ष्मी या किसी भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए रेडी रखने चाहिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन प्रूफ, अदर गैस सब्सिडी भी लेनी हो, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक डिक्लेरेशन के आप ही अपने घर की जिम्मेदार औरत हैं। ये सब क्लियर कॉपी में रेडी रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं एक जबरदस्त अपडेट के बारे में। जिन लोगों को एप्लीकेशन का स्टेटस अप्रूव दिख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें राशन कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये वाकई एक ग्रेट न्यूज है। और जिन लोगों को पेंडिंग एट इंस्पेक्टर डीएसओ एमआरओ दिख रहा है तो प्लीज उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल वेरिफिकेशन स्टेप है और इंशाल्लाह आपका कार्ड भी बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। मैं आप सभी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती हूँ, जब तक हर हकदार आदमी के हाथ में कार्ड नहीं आ जाता ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो पेशेंस रखिए और किसी की भी बेवजह बातों में आकर परेशानी मत उठाइए। आपको राहत जरूर मिलेगी, जो आपका हक है वो मिलेगा और हमारी सरकार इस बार फुल प्रोसेस में है। अब बात करते हैं एक और रिलीफ भरी खबर की। आसरा पेंशन स्कीम के तहत अब तक 4,029 डायलिसिस पेशेंट्स को पेंशन अप्रूव हो चुकी है और नए अपडेट के मुताबिक 62,180 नए लोगों को भी इस पेंशन स्कीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अब इन सभी लोगों को हर महीना 2,016 रुपए मिलना कंफर्म है। और खास बात यह है कि हमारे हैंडीकैप भाई बहनों को 4,016 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। सभी पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा था कि अगर सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है तो वो जरूर अपना वादा निभाएंगे। तो देखिए, अभी धीरे धीरे वो एक एक स्कीम्स देना शुरू कर चुके हैं। इस खबर से लोगों को काफी राहत मिली है और सभी को मुबारक हो जिन्हें ये पेंशन मिलेगी। रियल खानजादी न्यूज को अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। और जिस तरह आप सभी को पेंशन मिलने वाली है, मेरी दुआ है कि सभी जितने भी लोग इंतजार में हैं, जिनकी आसरा पेंशन डबल नहीं हुई है, उन सभी को भी ये पेंशन मिले। नीचे कमेंट करें और पर्पल हार्ट जरूर लगाएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जरूरत पड़ी तो आपकी आवाज सरकार तक पहुँचाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 98% लोग वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। मेरी दिल से दुआ है कि आप सभी को स्कीम्स मिले, इंशाल्लाह, आमीन। और जिन्हें घर मिल गया है उन्हें मुबारकबाद, और जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि उन्हें भी इंदिरम्मा इल्लू घर मिल जाए। जिस स्कीम के लिए आपने दाखिला किया है उसका रिजल्ट जल्दी आए, जिसका पैसा रुका हुआ है वो वेरीफाई होकर जल्दी मुकम्मल हो जाए और सबको बगैर भाग दौड़ के उनका हक मिल जाए। और ऐसे ही ताज़ा तरीन स्कीम्स के अपडेट के लिए हमारे रियल खानजादी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं और ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। रियल खानजादी न्यूज आपका साथ जरूर देगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेलंगाना की स्कीम्स के अपडेट के साथ।